नमस्कार। हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको, जैसे कि हम जानते हैं, यूजीसी नेट 2025 जून के लिए तैयारी चल रही है और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर 16-17 को अप्रैल को एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम की तैयारी भी हम साथ साथ कर रहे हैं। उसका हमारा रिवीजन स्टाइल चल रहा है। तो रिवीजन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलते हुए आज आपको बता रहे हैं रिसर्च के बारे में। रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं। रिसर्च एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे कि किसी भी समस्या का हम शोध के लिए अगर चयन करते हैं तो हमें सबसे पहले शोध की समस्या को लेना होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल शोध की समस्या का चयन करना। उसके बाद आता है शोध की समस्या का क्या उद्देश्य है। जब हम कोई भी उद्देश्य स्थापित करते हैं या फिर चुनते हैं जिस उद्देश्य के लिए हमें शोध या रिसर्च करना है, तो उसे हम एक परिकल्पना के रूप में लिखते हैं या फिर उसे तय किया जाता है। उसके बाद आती है कार्य प्रणाली, यानी कि शोध की कोई एक रूपरेखा तय की जाती है। जब हम किसी शोध को करते हैं उसकी एक समस्या से संबंधित उसका कोई उद्देश्य लिया जाता है और फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम एक कार्य प्रणाली या फिर रूपरेखा का चयन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें डाटा चाहिए। डाटा का संग्रहण या संकलन किया जाएगा, डाटा या फिर आंकड़ों का संग्रहण। उसके बाद आता है उस डाटा को पूरी तरह से विश्लेषण, यानी कि प्रदत्तों का विश्लेषण या फिर डाटा का विश्लेषण किया जाता है। उसको अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमारा डाटा सफिशेंट है या नहीं, उस डाटा से हमारा काम चलता है। इसके अकॉर्डिंग हम डाटा को विश्लेषण करेंगे, यानी उसका प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। जब हम डाटा एनालिसिस करने के बाद देखते हैं निष्कर्ष हमारे पास क्या आई, उस निष्कर्ष या परिणाम भी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सभी प्रकार के अनुसंधान कार्यों में ये 6 प्रकार के जो हमने आपको बताए हैं, ये सोपान स्टेप बाय स्टेप, ये 1 बाय 1 होंगे। इन स्टेप्स को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ये हमारे 1 बाय 1 ही हमें लर्न करना होता है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 99% आता ही आता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप इसमें से कभी भी गलत ना करें। हम उम्मीद करते हैं हमारी बताई हुई जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। धन्यवाद।